बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करती हूँ आपको किरण व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि सर्दियों में कपड़े किस तरीके से धोए जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों में कपड़े धोना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों की। तो इसकी कुछ वजूहात होती हैं, उनमें सबसे पहले यही वजूहात होती है कि सर्दियों में जो कपड़े हैं ना उनकी तादाद जो है ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में जर्सियाँ, जैकेटें, चादरें, शालें, बेडशीटें ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और काफ़ी हैवी कपड़े होते हैं जिनको धोना भी मुश्किल होता है, क्योंकि सर्दियों में जो वूल के कपड़े होते हैं या फिर दूसरे जो कपड़े होते हैं ना, अगर गर्म पानी से धोएं तो वो श्रिंक होने का भी ख़तरा होता है। इस तरीके से ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मुकम्मल टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप जैकेट्स को घर में ड्राई क्लीन कर सकते हैं या धो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो मैंने कपड़े धोने के लिए जो अपनी मशीन चलाई है ना, उसमें मैं थोड़ा सा ही उसे मैंने किया है। मतलब अगर कपड़े मैं धो रही हूँ तो उसे मैंने ना इतने ज़्यादा हैवी नहीं लोड किया, उसका जो लोड है ना मैंने कम रखा। देखेंगे एक लोड के कपड़े मेरे निकले हैं, बहुत ही कम मैंने रखा था। अब ये जो है ना कपड़ों को एक दफ़ा मैं ऐसे ही इसे सारों को इकट्ठा कर दिया, जो पानी था ना उसमें से नथाड़ लूँगी। ठीक है, अब जो ये इसे 2-3 दफ़ा हम ना नथाड़ेंगे। ठीक है, जो पानी है ना मेरा इस वक्त थोड़ा सा जो से कह सकते हैं आप नीम गर्म जो है ना वो आ रहा है, इतना ज़्यादा हॉट वाटर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना हमारे यहाँ लाहौर में ये वाली खसूसियत पाई जाती है कि इतना ज़्यादा जो है ना आपको गीज़र की ज़रूरत नहीं पेश आती है। अगर मोटर चलाई जाए तो उसमें ना काफ़ी गर्म पानी है वो आ रहा होता है। तो बस इसके साथ पहले एक दफ़ा उस पानी से मैंने कपड़े निकाले हैं, दूसरा इधर करूँगी और तीसरे में ना ये जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है मैं ना टैप के साथ ही से लगा देती हूँ। इससे बिल्कुल साफ़ पानी जो है ना इसका निकलता रहता है। देखिए टैप के साथ बिल्कुल इसे मैंने अटैच कर दिया और नीचे बिल्कुल जो है साफ़ पानी के साथ कपड़े जो है ना निकल जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है धूप का इंतज़ार करना। धूप आए तो उस दिन बस यही होता है कि सारे मिलकर जो है ना जितने भी कपड़े हैं वो धो लिए जाएँ। चूँकि अब सर्दियाँ इतनी ज़्यादा आ गई हैं तो बस उसी की तैयारी करी थी। यहाँ पर जितने भी मेरे पास बच्चों की जैकेट्स वगैरह थी ना मैंने निकाल दी थी और मैं कोशिश करती हूँ कि एक दफ़ा धो के ना फिर ही उन्हें यूज़ किया जाए, क्योंकि पड़े पड़े जो चीज़ें हैं ना वो वैसे ही इतनी बदबू एक तो स्मेल करने लग जाती हैं, दूसरा ये भी है कि जो केमिकल्स या कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उनमें स्टे करते हैं, क्योंकि 6 महीने या फिर आप कह सकते हैं 7-8 महीने के लिए तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। इस तरीके से ना मैंने सारे कपड़े जो थे ना नथाड़ लिए थे। अब पानी चूँकि ज़्यादा हो गया था, एक दफ़ा इस पानी से फिर एक दफ़ा टैप के साथ, तो 3-4 दफ़ा मैं तसल्ली से कपड़ों को नथाड़ती हूँ ताकि जो मेरे कपड़े हैं ना वो अच्छे से जो हैं हो जाएँ। जितना गंदा सरफ़ है ये कुछ भी है, क्योंकि ये सरफ़ वगैरह अगर अच्छे से ना निकाला जाए तो फिर ये एलर्जी करता है। सर्दियों में वैसे ही आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है, ड्राई होती है, इससे एलर्जी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा। तो आपने बस ये कोशिश करनी है कि जितना हो सकता है इसमें सर्फ निकाल लें। और यहाँ पर बिल्कुल मैं वॉशरूम में ही अपने ना ये वाला क्लीनिंग का जो प्रोसेस है ना मैं कर लेती हूँ। एक टैप मैंने रखा हुआ है, उसी के अंदर जो है ना मैं इसे क्लीन आउट कर लेती होती हूँ। वैसे तो मेरा अलहदा से लॉन्ड्री एरिया मौजूद है, लेकिन ना क्योंकि ये सर्दियों में ना मुश्किल हो जाता है कपड़े ऊपर धोना फिर नीचे आना ये सारा कुछ, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्मियों के। तो फिर इतना टाइम को मैनेज करना होता है, अपने बाकी घर के काम भी सारे करने होते हैं। अब एक दफ़ा मैंने इन्हें निकाल लिया था, अब इन्हें अच्छे से ना मैं स्पिनर में डाल के स्पिन कर लूँगी अच्छे से। जो इनका वाटर है ना वो सारा ड्राई आउट हो जाएगा। फिर धूप बहुत अच्छी थी आज, तकरीबन हमारे जितने भी गली मोहल्ले में लोग थे उन सब ने कपड़े धोए थे। और मैं ये नहीं करती कि देखें, अब मैंने सर्दियों को अगर मैं कपड़े धो रही थी तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के और अपने कपड़े मैंने एक दफ़ा क्लीन किए थे, दूसरी दफ़ा मैंने सारी हाईनेक्स और छोटे बच्चों के जो कपड़े थे वो क्लीन किए थे। और आज जो था मेरा जैकेट्स की बारी थी, तो सारी जैकेट्स वगैरह को मैंने बहुत अच्छे से ना क्लीन आउट कर लिया था। तो इस तरीके से जब आप कपड़ों को डिवाइड कर लेते हैं ना फिर आपका जो काम है वो आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर के एक दफ़ा ही आपने सारे काम करने शुरू कर दें। एक ही दफ़ा में सारे कपड़े जितने भी सर्दियों के थे अगर मैं धोती तो इससे मुझे अपनी भी थकावट बहुत ज़्यादा हो जानी थी और इसके साथ साथ हो सकता था कि मेरी अपनी जो तबीयत है ना वो भी ख़राब हो जाती। तो आपने भी जब भी कोई काम करना है तो आपने इसे डिवाइड करके
के करना है। आप भी अशरफुल मखलूक़ात इंसान हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे काम आज मैंने फ़िनिश करके ही रहने हैं। और अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं रखना, आप ही के दम से पूरा घर है और इसको अच्छे तरीके से बस मैनेज किया करें। पहले से प्लानिंग कर लिया करें, आज मैंने कौन सा काम करना है, उसके अकॉर्डिंग काम किया करें। इंशाल्लाह आपका जो काम है ना वो भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जितने कपड़े थे ना, मेरे सारी जैकेट्स वगैरह मैंने धो ली थी। जैकेट्स वगैरह जो है ना एक दफ़ा, अब जैसे सीज़न स्टार्ट था मैंने इसे एक दफ़ा अच्छे से धो लिया जैकेट्स को। जितनी भी मेरे पास जैकेट्स थी, बच्चों की भी, अपनी भी, हस्बैंड की, सारी जैकेट जितनी भी थी ना सारी मैंने धो ली थी। और इन्हें अब मैं क्लीन भी कर लिया। मतलब एक दफ़ा वो जो होता है ना आपके माइंड में रहता है कि नहीं ये इस तरीके से ऐसे एक दफ़ा धो ली जाए। और फिर बाद में सर्दियों में जब फुल सर्दी पड़ती है, दिसंबर या जनवरी में, यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उसमें फिर धोना या उसे सुखाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आप ड्राई क्लीन भी कर सकते हैं घर पर। वो ड्राई क्लीनिंग का मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ड्राई क्लीन आप घर में किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब भरपूर सर्दी आती है ना फिर इतनी अच्छी धूप नहीं मिलती है। तो बस उसके अकॉर्डिंग ही ना मैं आपको ड्राई क्लीन का मेथड भी बता दूंगी एक दफ़ा। अभी वैसे मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप जितने भी जैकेट्स वगैरह ना उन्हें एक दफ़ा इसी सीज़न में या इन्हीं दिनों में ना अच्छे से धो लें, उन्हें धूप में सुखा लें, अच्छे से ड्राई आउट कर लें। और जितनी हैवी बेडशीट्स हैं, क्योंकि इन दिनों ना हैवी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ ये कपड़ों की वजह से ना जो इतना ज़्यादा अंपार लग जाता है, या फिर सर्दियों में जितने ज़्यादा कपड़े सारे हैवी होते हैं, बच्चों के भी अपने भी, और सारे इस तरीके से ना सिर्फ ये एक मुश्किल वक्त और लगता है। लेकिन ये मैं आपको टिप्स बता रही हूँ ना, अगर आपने ये टिप्स को फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह आपके लिए ये जो कपड़े धोना है सर्दियों में वो मुश्किल नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखें अब जितने भी कपड़े थे ना मेरे सारे धो चुकी थी मैं, और साथ साथ मैंने अपने फ्लोर की क्लीनिंग भी करनी थी। ये मैं ना पास ही इसी वजह से रखा हुआ है, ये इसी सारे काम मैं इसी पोर्शन में ही करती हूँ। मतलब ये पोर्शन ना जो है इसमें हम रह रहे हैं बाकायदा तौर पर। मेरा रूम भी इसी में है, किचन क्लीनिंग, किचन भी सारा इसी में है। तो सारा कुछ किचन का भी जो काम है, खाना बनाना, सारा कुछ इसी में हो रहा था। अब साथ साथ मैं नाश्ता भी बना रही थी, साथ साथ ये मैंने कपड़े भी सारे अपने क्लीन आउट कर लिए थे। इसके अलावा आप देखें मैं आपको बताऊँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपने इन्हें सूखने के लिए जब भी डालना है आपने इन्हें हैंगर्स का इस्तेमाल करना है। जैसे अभी अगर आपने स्टार्ट में मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं हैंगर्स के ज़रिए ना जैकेट्स वगैरह को ना मैं डाल देती हूँ। अब जितने भी ये थे मेरे स्पिनर हो चुके थे अच्छे से, तो इन्हें मैं अब निकाल लूँगी। अब छत पर धूप में जाके इन्हें ना अच्छे से मैं ड्राई आउट करूँगी। ये देखिए ये कितनी भारी जैकेट थी, एक दफ़ा तो मैंने धो लिया अब सर्दियों के बिल्कुल स्टार्ट में, और एक दफ़ा जो है अब अगली दफ़ा जो है मैं इसे ड्राई क्लीन कर लूँगी। ड्राई क्लीन का जो मेथड है वो भी आपको बताती चलूँ। आपने जैकेट्स वगैरह ऐसे ही लेनी है, इसे हैंगर में डाल देना है। जहाँ पर स्टेन है ना उसमें आप एक सोल्यूशन बना लेना। अच्छा, वो सोल्यूशन आपने क्या करना है, सोल्यूशन में आप डालेंगे कोई भी स्प्रे बोतल आपने ले लेनी है। उसमें आपने ना जो लिक्विड डिटर्जेंट होते हैं ना वो आपने इस्तेमाल करना है, उसे थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेना है। और उसमें आपने जो है वो ऐड करना है, उसे क्या कहते हैं, फैब्रिक सॉफ्टनर भी मिलते हैं ना, वो आपने ऐड करना है। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा ऐड करना है, ठीक है। बेकिंग सोडा दूसरे नंबर पे आते हैं आपके लिक्विड डिटर्जेंट, और उसे का सोल्यूशन बनाकर अगर आप विनीगर भी ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर लें। और इसके साथ आपने स्प्रे बोतल से अपनी जो जैकेट्स वगैरह ना उसको स्प्रे कर देना है। तो उस पर स्प्रे करेंगे, हल्का सा आप बाद में ब्रश करेंगे तो आपके वो जो स्टेन्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। इसे कहते हैं ड्राई क्लीन। ऐसे वो ड्राई क्लीन करते हैं। इतना आसानी से आप घर पर भी ड्राई क्लीन कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अब मौसम ठीक है, मैं एक दफ़ा इन्हें धोना चाह रही थी, अब इसी वजह से मैंने इन्हें ड्राई क्लीन नहीं किया। ये देखिए अब ये जो जैकेट्स थी ना इन्हें अच्छे से मैंने हैंगर के साथ हैंग किया था एक दफ़ा इस तरीके से फ्रंट, क्योंकि जब आप इन्हें नहीं ना करेंगे तो इसकी डी शेप हो जाती है, इसकी शेप बिल्कुल बदल जाती है। आपने इस वजह से इसे हैंगर में डाल के रखना है। ये मोटी सी चादर थी, इसे मैंने अच्छे से ब्लीच डाल कर ना पहले वाले चक्कर में किया था। और ये जो शालें होती हैं जैसे कढ़ाई वाली, ये मेरी सर्दियों की शाल है, बहुत खूबसूरत, मुझे बड़ी पसंद है और 4-5 साल से है ये मेरे पास, और अभी तक वैसी की वैसी है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से। और ये जर्सियाँ थी मेरे पास, और लेकिन मैं ये देख रही थी साथ साथ ये भी चेक करें कि इसके जो बीड्स वगैरह ना काफ़ी उतर चुके हैं, तो इसको भी अब बाद में रिपेयर अब भी किया जा सकता है। और यहाँ पर मेरे पास मेरे चूज़े भी थे, और ये जो है चीज़ें मैं आप सारी शेयर कर रही थी आप लोग के साथ ना, एक क्लिप बना रही थी, ठीक है। जैकेट्स वगैरह को आपने हैंगर के साथ इस तरीके से हैंग करना है, और इसकी अब जब थोड़ी सी इसे धूप लग जाएगी इसे दूसरी साइड पे आपने कर देना है। इसकी जो पोजीशन है ना वो आपने चेंज कर देनी है इंशाल्लाह। देखिएगा, देखें सामने वालों ने भी कंबल धो के डाले हुए हैं, सारे मतलब मोहल्ले वालों ने आज ना सफाइयाँ ही की हुई हैं। तो ये मैं आप लोग को दिखाई थी कि ये इतना ज़्यादा ये सीज़न जो है ना एक्यूरेट है फॉर
क्लोथिंग कोई भी आपने वॉश वगैरह करनी है तो आप अच्छे से इसे कर सकते हैं। कपड़ों के हवाले से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपका साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरे कपड़े सारे धुल चुके थे। इसके अलावा ये भी याद रखें कि जब भी कोई काम करें इस तरीके का नीयत अपनी साफ़ रखें। नीयत ये रखें कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। अल्लाह ताला ने भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार जैसे कुरान पाक में तहूर शतरिल ईमान है कि तहारत ईमान का हिस्सा है, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीसें हमें मिलती हैं कि सफ़ाई ईमान का हिस्सा है, आधा ईमान है। ये नियत करके जब आप काम करेंगे अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी इंशाल्लाह ज़रूर देगा।